नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस की सीरीज। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक और बिना स्किप किए देखिएगा। एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। पूरी तरह से परीक्षा के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके हम आपके लिए आ गए हैं, तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू, और आपको बताना है कि टाइगर वुड का संबंध जो है निम्न में से किस खेल से है। तो सभी ने करेक्ट आंसर गेस ही कर लिया होगा, इनका संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो निम्न में से किसे दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए बी इज करेक्ट हियर, सक्सेसफुल कोच, यानी कि जो है सफल प्रशिक्षक को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, जो कि 1985 में स्टेब्लिश किया गया था। 1985 से इसकी शुरुआत की गई है। नेफ्रॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ, और देखिए दोस्तों, बोला जा रहा है कि नेफ्रॉन जो है वो किसकी संरचनात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। तो सभी को पता है कि किडनी की जो संरचनात्मक इकाई है उसे नेफ्रॉन के रूप में जाना जाता है, वो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट, ओबेसिटी इज कॉज्ड ड्यू टू, और ओबेसिटी यानी कि मोटापा जो होता है वो निम्न में से किस कारण से हो जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, एक्सेस इनटेक ऑफ कैलोरीज, यानी कि ऊर्जा की ज्यादा मात्रा लेना, यानी कि अधिक कैलोरी का सेवन करना या उसको अपनी डाइट में लेना। यानी कि हम अपनी डाइट में जितना कैलोरीज लेते हैं और उसे बर्न नहीं करते हैं, उसका यूज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज और वर्कआउट नहीं करते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे मोटापे का कारण बन जाती है। और दोस्तों, बाय मिस्टेक मैंने ये आपको क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में सॉल्व कराना शुरू कर दिया है। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको हिंदी में भी बताती चलूंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। हिंदी में क्वेश्चंस भी हैं इस वीडियो में। पुशिंग अगेंस्ट वॉल, कितने ईजी क्वेश्चंस हैं, देखिए कितने ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश में भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि पुशिंग अगेंस्ट वॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि दीवार के खिलाफ धक्का देना, दीवार के विपरीत धक्का मारना किस प्रकार की मूवमेंट का एग्जांपल है। तो इसे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंतर्गत रखा जाता है। विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, और उस विटामिन का नाम बताइए जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन के इज करेक्ट आंसर। देखिए आपको हम यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चंस दिखा देते हैं दोस्तों, ये हैं हिंदी क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से कि फ्रायड ने प्रतिपादित किया था। तो सिगमंड फ्रायड की बात यहाँ पे की जा रही है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रतिपादक के रूप में सिगमंड फ्रायड का नाम कौन नहीं जानता, सभी को पता है। साइको एनालिटिक थ्योरी के प्रतिपादक हैं सिगमंड फ्रायड, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट, समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक निम्न में से कौन से हैं। ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण की उपलब्धता और वातावरण, ये सभी कारक प्रभावित करते हैं समय सारणी यानी कि टाइम टेबल को। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए इंग्लिश क्वेश्चंस, और हम आपको हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चलते हैं, जो कि सभी साथियों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो अगर हम हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक निम्न में से कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी इज करेक्ट हियर, यानी कि अधिभार की प्रकृति पर, स्वास्थ्य एवं शारीरिक दक्षता पर एवं निद्रा पर, इन सभी पे डिपेंडेंट होता है पुनरावस्था यहाँ पे जो है रिकवरी की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट देखिए मीजो साइकिल की अवधि कितनी होती है। तो मीजो ट्रेनिंग यानी कि कुछ सप्ताह के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो 4 से 6 सप्ताह तक की ट्रेनिंग का समय जो होता है उसे मीजो साइकिल के रूप में जाना जाता है। और कुछ दिनों के ट्रेनिंग पीरियड को 5 से 10 दिन है जैसे, तो उसे
माइक्रोसाइकिल और कुछ महीनों से लेकर साल भर तक के समय को जो है किस रूप में जाना जाता है, तो उसे मैक्रोसाइकिल के रूप में जाना जाता है। प्री स्कूल बच्चों को भोजन में सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होता है, डाइट में क्या दिया जाना चाहिए, तो प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग के रूप में होता है और जो प्री स्कूल यानी छोटे बच्चे होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन शामिल करने से उनमें ग्रोथ जल्दी होती है। नेक्स्ट, पायरिया रोग प्रभावित करता है किस भाग को, हमारे शरीर के किस अंग को पायरिया प्रभावित करता है, तो मसूड़ों को प्रभावित करता है। The next question is asking that 16P of टेस्ट का संबंध निम्न में से किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, मनोविज्ञान टेस्ट। सभी को पता है दोस्तों कि 16P of टेस्ट का संबंध साइकोलॉजिकल टेस्ट से है। कार्डियोवेस्कुलर क्षमता को जानने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का, एंड्योरेंस के मापन के लिए, सभी दोस्तों को पता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ की खेल विकास कमीशन के मुखिया निम्न में से कौन है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि करेंटली भारतीय ओलंपिक संघ की खेल विकास कमीशन के मुखिया कौन है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको जो है रिवीजन ना करने की वजह से भूल जाते हैं, तो ये सब पढ़ते रहिए, आप रिवाइज करते रहिए। भारतीय ओलंपिक संघ को चुनते हैं, यानी भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय संघ एवं राज्य ओलंपिक संघ उपरोक्त दोनों के द्वारा जो है भारतीय ओलंपिक संघ का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि मनुष्य के विकास की विभिन्न अवस्थाओं को सही क्रम में आपको बताना है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। सबसे पहले आता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, देन बाल्यावस्था यानी कि एडोलसेंस होगा, सॉरी यहाँ पे बाल्यावस्था यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस आता है किशोरावस्था और फिर आता है एडल्टहुड। तो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और फिर वयस्क, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान के प्रारंभ से अंत की ओर सही क्रम को आपको बताना है। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देखिए। तो क्या होगा, सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, वार्मिंग अप। ऊष्मीकरण का मतलब होता है कि किसी भी लेसन प्लान की शुरुआत जो होती है वो वार्मिंग अप से होती है। देन यहाँ पे टीचिंग होगा यानी कि मेन यहाँ पे स्किल जो है वो बताया जाएगा टीचर के द्वारा, फिर उसका अभ्यास कराया जाएगा और फिर जो लीड अप एक्टिविटीज़ होती हैं वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी और लास्ट में जो है लिमरिंग डाउन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है रिलेटेड टू लेसन प्लान इन फिजिकल एजुकेशन। ऊष्मीकरण, शिक्षण, अभ्यास, पूरक क्रियाएं, दिस इज करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट पूर्व से बाद बने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्षों को सही क्रम में आपको लिखना है। पूर्व से बाद बने, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इंग्लिश में देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर फॉर द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फ्रॉम अर्लियर टू लेटर। ओके, अर्लियर टू लेटर की बात की गई है, यानी कि पहले सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे और उसके बाद कौन थे। इस सीक्वेंस में आपको जो है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्षों को सही क्रम में आपको यहाँ पे पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले श्री राजा भालेंद्र सिंह थे, इसके बाद श्री वीसी शुक्ला जी, फिर शिवांती आदित्य और फिर श्री सुरेश कलमाड़ी। ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है अर्लियर टू लेटर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हृदय के ऊपर की परतों को बाहर से अंदर के सही क्रम में आपको पहचानना है, बाहर से अंदर के सही क्रम में पहचानना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, पहला नंबर देखिए क्या होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है एंडोकार्डियम। तो सबसे अंदर की जो परत होती है वो क्या होती है, एंडोकार्डियम कहलाती है हार्ट की। उसके बाद जो है बीच में मायोकार्डियम, इसके बाद जो सबसे बाहरी परत होती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम, और लास्ट में आएगा पेराइटल पेरिकार्डियम। बाद से पहले के कॉमनवेल्थ आयोजक शहरों के सही क्रम को चुनिए। इसमें भी देखिए बाद से पहले, यानी कि आपको सबसे पहले बताना है
लेटेस्ट से लेके और उसके पहले तक का आपको बताना है। तो सही सीक्वेंस इस पे हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही है। देखिए यूके यानी कि इंग्लैंड में हुए थे 2002 में, ठीक है, 2002 में हुए थे आपके। सबसे पहले ये हो जाएगा यूके में। इसके बाद देखिए मलेशिया का नंबर आता है, तो मलेशिया में कब हुए थे, 1998 में। इसके बाद देखिए कनाडा में हुए थे 1994 में, और फिर न्यूजीलैंड में हुए थे लास्ट में 1990। यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजक शहरों का सही क्रम जो है बाद से पहले यानी 2002 से लेकर 1990 तक का हमने आपको यहाँ पे बता दिया। सही सीक्वेंस जो है वो है ए नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ओलंपिक आयोजक शहरों को पहले से बाद के सही क्रम में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे ओलंपिक के लिए जो है आयोजक शहरों का यानी होस्टिंग प्लेस का पूछा जा रहा है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं सियोल वाला आएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। 1988 में सियोल में हुआ था। उसके बाद देखिए 1992 बार्सिलोना में हुआ था। इसके बाद अटलांटा 1996 में हुआ था, और सिडनी में जो है वो 2000 में हुआ था। और देखिए क्या बोला जा रहा है, पहले से बाद के क्रम में। तो ये सही आंसर है यहाँ पे, पहले से बाद के क्रम में 1988 से लेके 2000 तक का हमने आपको बता दिया यहाँ पे, सियोल, बार्सिलोना, अटलांटा एवं सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के रास्तों का पहले से बाद का सही क्रम बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही है, देखिए सबसे पहले आएगा ट्रैकिया, फिर एल्वियोलाई, उसके बाद आएगा ब्लड, और फिर हार्ट और आर्टरी। ठीक है, सबसे पहले जो ब्लड होता है सबसे पहले जो ऑक्सीजन होती है वो कहाँ जाती है, नॉस्ट्रिल्स, नोज, और फिर उसके बाद आती है ट्रैकिया में, ट्रैकिया से पहुँचती है एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से मिक्स होती है ब्लड में, और ब्लड में फिर ब्लड जो है फिर ब्लड कहाँ होता है, तो हार्ट में, और आर्टरी के थ्रू ये सभी बॉडी पार्ट्स को पंप कर मतलब ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, ब्लड में मिक्स हो जाती है ऑक्सीजन, और आर्टरीज के थ्रू जो है ये सभी सेल्स को पहुंचा दी जाती है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित खेल मैदानों में से छोटे से बड़े आयत के सही क्रम को बताइए। तो दोस्तों इसका मैं सबका आपको मेजरमेंट बता देती हूँ, जो कि मेन है, आपको पता होना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस क्या है वो आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि खो खो का जो ग्राउंड का मेजरमेंट है वो चेंज हो चुका है और ये उससे पहले का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। बैडमिंटन का कितना होता है, बैडमिंटन की अगर हम बात करें तो बैडमिंटन कोर्ट का मेजरमेंट होता है 13.40 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, सिंगल्स के लिए, और डबल्स के लिए भी लेंथ इतनी ही होती है, लेकिन जो विथ होती है वो होती है 5.18 मीटर विथ होती है सिंगल्स के लिए, और 6.10 मीटर विथ होती है डबल्स के लिए। तो ये हो गया बैडमिंटन कोर्ट का मेजरमेंट। अगर हम बात करें, आपको यहाँ पे बताएं कबड्डी के जो मेजरमेंट, कबड्डी के ग्राउंड की मेजरमेंट कितनी होती है, तो 13x10 मीटर। ठीक है, पुरुषों के लिए जो है 13x10 मीटर, और महिलाओं के लिए 12x8 मीटर। बास्केटबॉल ग्राउंड का मेजरमेंट जो होता है आप सभी को पता है 28x15 मीटर होता है, और खो खो का जो होता है वो 27x16 मीटर होता है। तो ये हमने आपको यहाँ पे मेजरमेंट बता दिया है। कौन सा जो सही सीक्वेंस है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाने लगे हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। डेविस कप का संबंध जो है वो किससे है, आप सभी को पता है, टेनिस से। बीसी गुप्ता ट्रॉफी का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। बीसी गुप्ता का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, और उबेर कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। दोस्तों आजकल ये मैच दी फॉलोइंग में ना पूछ के सीधे सीधे पूछा जाने लगा है कि किस कप का संबंध, किस ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है। तो इन क्वेश्चंस को तो आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा और इनको पूरा पढ़िएगा। ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमने इस सिंगल वीडियो में शामिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, ये आपको बता देते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए, ये
कि मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन फिर से एक बार यहाँ पे आ चुका है आपके सामने। तो बताइए बास्केटबॉल का संबंध देखिए किससे है, तो पाइवट जॉइंट से है, सॉरी पाइवट से है, नॉट जॉइंट। बास्केटबॉल का संबंध पाइवट से है, बैडमिंटन का संबंध जो है वो लेट से है, क्रिकेट का संबंध जो है वो एशेज से है, और चेस का संबंध जो है वो रुक से है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है। ओके दोस्तों, DCBA ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन सभी एग्जाम में आजकल पूछा जाने लगा है। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। ग्रैंड प्रिक्स का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। ओके, और BC रॉय ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से है। और योनेक्स कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है दोस्तों। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करते हुए चलना है। अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ओलंपिक्स प्रतियोगिता एक प्रकार की क्या है, कॉम्पिटिशन, जो कि हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ओलंपिया तो क्या होगा, ओलंपिया का मतलब क्या होगा यहाँ पे, शहर। ओलंपिया शहर, सिटी से मतलब है, पर्वत से मतलब है। ओलंपियाड यानी गैप बिटवीन 2 ओलंपिक्स, 2 ओलंपिक्स के बीच का समय। और ऑलिव का मतलब है ट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए, फीला का संबंध जो है आप सभी को पता है रेसलिंग से है। फीला का संबंध किससे है, कुश्ती से है। IAAF का, जिसकी स्थापना, फीला की स्थापना जो है 1912 में की गई थी दोस्तों, बता दें। और अब इसे जो है UWW का मतलब होता है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूप में अब इसे जाना जाने लगा है। ठीक है, किसे, फीला को। नेक्स्ट देखिए, IAAF का संबंध जो है वो किससे है, तो एथलेटिक्स से है, जिसे अब करेंटली वर्ल्ड एथलेटिक्स के रूप में जाना जाने लगा है IAAF को। IHF यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1924 में की गई थी, हॉकी से इसका संबंध है। और फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, किसे नहीं पता, फुटबॉल से इसका संबंध है। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में की गई थी। तो दोस्तों थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। LTS का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता है LTS मतलब हायर। ये जो है ओलंपिक में जो दिए गए हैं, ओलंपिक जो चिन्ह है उनसे मतलब, ओलंपिक मोटो से संबंध है इनका। LTS का मतलब है हायर, 40S का मतलब है स्ट्रॉन्गर, ग्लूटियस का मतलब है ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कि मसल, और साइटियस का मतलब है फास्टर यानी कि तेज। ठीक है, तो ये सही मिलान है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NSNIS की स्थापना पटियाला में की गई थी 7 मई 1961 को। साइंस स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली से इसका संबंध है। 25 जनवरी 1984 को इसकी स्थापना की गई थी। YMCA की स्थापना मद्रास चेन्नई में 1920 में की गई थी। LNIPE की स्थापना 17 अगस्त 1957 को की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए, थॉर्नडाइक का संबंध किससे है, तो सभी को पता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी यानी कि भूल एवं प्रयास का सिद्धांत जो है वो, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। पावलाव ने कौन सा दिया था इनमें से देखिए, तो कंडीशनर रिस्पॉन्स थ्योरी का सिद्धांत पावलाव जी के द्वारा दिया गया था। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है वो कोहलर के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। और पहले ही हमने आपको बता दिया पर्सनालिटी टेस्ट सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्पीड का संबंध किससे है, तो 50 मीटर रन, अगर स्पीड को आप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको 50 मीटर रन लगाना होगा। स्ट्रेंथ का जो है मेजरमेंट किससे किया जाता है, तो डायनेमोमीटर से। एंड्योरेंस 12 मिनट वॉक एंड रन जो है इसका संबंध एंड्योरेंस से है, और एजिलिटी का संबंध जो है वो शटल रन से है। तो ये यहाँ पे सही मिलान है दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि वेयर द क्यूबेल्टिन हार्ट वॉज बरीड। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हम आपको यहाँ से बताते हैं, हिंदी में बताते हैं इन क्वेश्चंस को कि कहाँ और कब आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। तो सभी को पता है एथेंस 1896 को हुई थी बैरन पियरे दी कुबर्टिन जी के द्वारा। और फिर पूछा जा रहा है कि 1924 तक IOC के अध्यक्ष के रूप में कौन थे, तो कौन थे देखिए, पियरे दी कुबर्टिन ही जो थे वो 1924 तक IOC के अध्यक्ष थे। कब से देखिए,
तो 1896 से लेके 1924 तक बैरन पियरे दी कुबर्टिन जो है वो आईओसी के अध्यक्ष थे। तो अब आप बोलेंगे कि पहले अध्यक्ष तो डेमेट्रियस बिकेलस जी थे। तो यस फ्रेंड्स, 1894 को आईओसी की स्थापना हुई थी। तो 1894 से 1896 तक ही डेमेट्रियस बिकेलिस जो है आईओसी के अध्यक्ष थे। उसके बाद बैरन पियरे दी कुबर्टिन जी अध्यक्ष बन गए थे और 1924 तक आईओसी के अध्यक्ष वही थे। 5 कड़ियों का चिन्ह किसने बताया था? तो किसने बताया था? बैरन पियरे दी कुबर्टिन जी के द्वारा ही बताया गया था। 5 रिंग्स का जो नेशनल जो हमारे ओलंपिक में जो 5 रिंग्स हैं जो वो पियरे दी कुबर्टिन जी के द्वारा ही बताई गई थी। ओके, नेशनल ओलंपिक फ्लैग की बात की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।